हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। आपको पता होगा नोट सेट के जस्ट सितंबर नोट सेट के बाद में जिपमेर ने एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट या जो भी नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट है वो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नर्सिंग जगत से और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो आपको मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलेगी। तो गाइज, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिपमेर की जो वैकेंसी है उसके बारे में, उसके फॉर्म फिलअप के बारे में, उससे कंप्लीट डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर जिपमेर पांडुचेरी नवंबर 2022। तो गाइज, आपको पता है मॉर्निंग में 3 नवंबर के दिन ही ये आज के डेट में इन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दिया था और ये अब वेबसाइट पे पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। जिपमेर 2022 का पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलअप से लेके एग्ज़ाम की डेट तक का हॉल टिकट का पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइज, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है गाइज, ये सब याद रखिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 7 नवंबर की है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज है वो 1/12 है, 1 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। 23 से 24 दिन का टाइम पीरियड दिया है गाइज। तो ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और आप कम से कम 90-80 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिलेगी 80 से 90 के बीच में। तो गाइज, इसको सही टाइम पे आप फिलअप कर लीजिएगा। और जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, वो 12 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वो है 18 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। और गाइज, इसमें एक और बात है कि जो एग्ज़ाम के थ्रू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जो कि 2021 में जिन कैंडिडेट ने क्लियर किया था उनका भी स्किल टेस्ट हुआ था, उनमें भी 3 गुना ज़्यादा इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था और ये भी 3 गुना रिजल्ट निकालेंगे और उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर उनको फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होंगे स्किल टेस्ट के थ्रू उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे गाइज। तो गाइज, फॉर्म फिलअप करने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपकी एक्चुअल जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एज क्राइटेरिया है और जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो आप सही से डालिएगा। वरना अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया तो वो आपका सिलेक्शन आपका नाम विल ऑटोमेटिकली रिमूव कर देंगे। शॉर्ट लिस्ट के बाद भी ये रिमूव कर सकते हैं। तो आप जो भी जानकारी दें तो ये लाइन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप सारी चीज़ें फिलअप कीजिएगा। क्योंकि ये बात है कि जो भी चीज़ें वो क्वालिफ़िकेशन हुआ, एज क्राइटेरिया हुआ और रिजर्वेशन क्राइटेरिया हुआ तो वो एक सही से मेंशन कीजिएगा गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की और टोटल पोस्ट की बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था 433 पोस्ट है और 433 पोस्ट आई है। तो गाइज, अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है वो है EWS की पोस्ट है। EWS की पोस्ट है गाइज EWS की 43 है। टोटल पोस्ट 433 है। अनरिजर्व कैटेगरी की 175 है और EWS की 43 है। OBC की 116 है। SC की 466 है। ST की 33 है। हाँ, तो गाइज, मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में ही बता रखा था कि जो जिपमेर खुद की गवर्निंग बॉडी ने 80-20 डिसाइड किया है, ना कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल अभी आए थे नॉर्थ में, उन्होंने भी 80-20 नहीं डाला था। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसलिए इन्होंने एज पर डिसीजन ऑफ द जिपमेर गवर्निंग बॉडी 80-20 डिसाइड हुआ है, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नर्सिंग ऑफिसर आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए है। द नंबर ऑफ पोस्ट टेंटेटिव एंड may चेंज बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये अपनी पोस्ट को बढ़ा चढ़ा भी सकता है, जो कि ऐसा कम ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन की। इनमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, द वैकेंसी इंडिकेट अबव इंक्लूड द फॉलोइंग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। जो ऊपर जो पोस्ट दे रखी है उनमें ही PWBD की पोस्ट निकालेंगे। ये 23 पोस्ट जो PWBD जो कैंडिडेट होंगे वो निकालेंगे और
अलग अलग कोटे के अकॉर्डिंग ये पूरा निकालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सबसे फर्स्ट तो ये बात है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। जो बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इन आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जो रहेगा वो वैलिड है। और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक होती है वो भी वैलिड है। रजिस्ट्रेशन एज नर्स एंड मिडवाइफ एंड स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, मतलब आप ये ऐसा समझ सकते हैं जिन्होंने बीएससी की है या पोस्ट बेसिक बीएससी की है तो उनके लिए कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया एक्स्ट्रा। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है जीएनएम की है उनके लिए नर्स आईएनसी सर्टिफिकेट तो रहेगा और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबाउट। जब आप पास आउट हो जाएंगे उसके बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे बिल्कुल मांगा जाएगा गाइज। तो पे स्केल 44,900 जो एम्स का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वो गाइज वो सबका सेम ही रहेगा, 44,900 रहेगा। ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज ऑफ 18 साल से होना चाहिए, क्लियर होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अब वो तो ऑफिशियली होगा क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन की है तो 14 साल से तो उसने स्टार्ट नहीं की होगी, तो 18 साल के बाद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, ये जो एग्ज़ाम किस टाइप का होगा। तो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है गाइज वो 70% जो रहेगा वो सब्जेक्ट पैटर्न रहेगा, मतलब हमारे नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 70% तो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और जनरल एरियाज़ लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक्स 30 ये इनका रहेगा 30% का। तो 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे कि और कैरिंग 4 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क का और टाइम पीरियड देंगे ये 90 मिनट देंगे। तो 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं गाइज स्किल टेस्ट से रिलेटेड भी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि हमने भी स्किल टेस्ट दिया था जब ऐसा हुआ था। तो स्किल टेस्ट कैसे होता है गाइज, ऐसे 7 से 8 स्टेशन बना दिए जाते हैं, सब स्टेशन होते हैं और उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या मेडिकेशन रख दी जाती है और उसके आपसे हर रूम के अंदर आपको या तो प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, कोई एप्पल दे देंगे, एप्पल पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना बताएंगे, या आपको सीपीआर कैसे देते हैं या मेडिकेशन कैसे डिजोल्व करते हैं, या एड्रेनलिन इंजेक्शन डिजोल्व करने का तरीका क्या है। तो गाइज जैसा हमने भी दिया था वैसा हम आपको ये बताते हैं, ऐसे ही होता है। और 4 to 8 स्टेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है, 4 to 8 स्टेशन होंगे और इवेलुएट किया जाएगा आपका स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट ऑन वेरियस प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको करवा। तो गाइज जो एग्ज़ाम देंगे जिन्होंने, तो मिनिमम मार्क्स तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% लाना अनिवार्य है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, क्योंकि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है तो 4 नंबर का, ईच क्वेश्चन 4 नंबर का है, 100 क्वेश्चन देंगे और उसमें से ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 नंबर का है मार्क्स, तो ये हो गया 400। तो गाइज़ आपको 200 तो मिनिमम लाने ही है तो आप क्वालिफाई होंगे, क्योंकि जो ये निकालेंगे ना क्वालिफाई मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो कोई मेंशन नहीं करेंगे, शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट असेसमेंट करने के बाद ही आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, एलिजिबल करेंगे परमानेंट जॉब के लिए। वरना आप शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी आप अगर स्किल टेस्ट आपने अच्छा नहीं किया तो आप बाहर निकल सकते हो। तो गाइज मिनिमम 200 मार्क्स अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगा और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 रहेगा मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्किल टेस्ट में भी मार्क्स रहेंगे वो 50% लाना अनिवार्य। SC ST और OBC के लिए 40% मार्क्स रहेंगे। तो गाइज ये है क्राइटेरिया इनका। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा अपर एज लिमिट में। OBC के लिए 3 ईयर रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है उन्होंने, तो फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए तो 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा। मान लो 33 मैक्सिमम एज है तो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और फॉर ग्रुप बी पोस्ट रिलैक्सेशन ईयर इन एज ऑफ OBC कैटेगरी के लिए रहेगा 8 साल का, और इसमें अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए रहेगा 5 ईयर का, और SC और ST कैटेगरी के लिए रहेगा 10 ईयर का।
PWBD के लिए 10 ईयर का, PWBD OBC के लिए 13 साल का और PWBD SC और ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम फॉर्म कैसे हाउ टू अप्लाई फॉर्म करेंगे, उसमें क्या क्या गलती नहीं होनी चाहिए ये आप देख लीजिएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस एनेक्सर 7 के अकॉर्डिंग रहेगा, थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली रहेगा उसका फॉर्म फिलअप करने का। तो जो ऑनलाइन लॉगिन होगा वो लिंक होगा www.jipmer.edu.in पे रहेगा। ये आप इस पे जाके आप लिंक को खोल सकते हैं और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं गाइज। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ईच कैटेगरी एज मेंशन बिलो। अनरिजर्व और EWS के लिए 1500 रहेगा चार्ज, OBC के लिए भी 1500 ही है, SC ST के लिए 1200 चार्ज है और PWBD एग्जाम्प्टेड फॉर एप्लीकेशन फ़ीस उनके लिए कोई चार्ज नहीं है PWBD के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। जो कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन मैक्सिमम एज, जो कट ऑफ डेट रहेगी वो मैक्सिमम एज से डिटरमाइन होगी जो एज रिलैक्सेशन का था। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेर एवर प्रेस्क्राइब शैल बी काउंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रेस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मैंने आपको बताया था जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन या इंटर्नशिप या ट्रेनिंग टीचिंग के बाद का हो रहेगा। और कैंडिडेट मस्ट एंश्योर फ़ोटो एकदम विजिबल होना चाहिए और सिग्नेचर विजिबल होना चाहिए, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा वरना रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। इन केस ऑफ कैंडिडेट विशेष है, अगर इसमें वैसे तो नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मोर देन अप्लाई नहीं कर रहे हम लोग 4 जो है। और जो 5 रहेगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ई रिसिप्ट, इसमें ट्रांजेक्शन के बाद जो रिसिप्ट मिलेगी हमको उसके लिए आपको वो संभाल के रखनी है रिसिप्ट को ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब फीस और इनकम्प्लीट वो एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने फीस आपने डिपॉजिट नहीं की था। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ जिपमेर इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टिंग और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन पेनल्टी ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन मोड ऑफ सिलेक्शन CBT। अगर कुछ आपने एग्ज़ाम के टाइम गड़बड़ की है तो वो उनका डिसीजन रहेगा आपको लेना है या नहीं लेना है। इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन गिवन और डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट, अगर आपने कोई फॉल्स एंट्री की है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो वो उसकी वजह से आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ सिलेक्शन उनके हिसाब से रहेगा, वो डीम या कर सकते हैं। तो फ़ोटो का आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ का। द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विथ ए प्लेस वाइल द प्लेस ऑफ बीइंग हेल्ड बाय द कैंडिडेट इंडिकेट नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ कैप्चर। तो गाइज ये आपका फ़ोटो का एग्जाम्पल रहेगा। जैसे एग्ज़ाम के टाइम जब 12th के बाद में नीट के एग्ज़ाम दिए थे या फिर कोई एग्ज़ाम आपने कंपटीशन का दिया होगा तो उसमें नाम और डेट ऑफ उस फ़ोटो की डेट मेंशन करनी पड़ेगी आपको, ना कि इसमें आपका कोई वो जन्म तारीख नहीं मांगी गई है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगी गई है। बीइंग हेल्ड बाय द कैंडिडेट इंक्लूडिंग नेम एंड कैंडिडेट एंड डेट ऑफ कैप्चर, जिस तारीख का आपका फ़ोटो लिया जाएगा उस तारीख को यहाँ पे मेंशन करना है गाइस, ध्यान रखिएगा विथ नाम के साथ में ये मेंशन करना है। तो ये फ़ोटोग्राफर सेट कर देगा तख्ती के साथ में, ठीक है गाइस, इसमें आपको लेके खड़ा रहने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको लगाना पड़ेगा इफ़ एप्लीकेबल है तो। बाकी कोई स्पेसिफिक नहीं है और ये बस इतना ही है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।